हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 2 करेंगे बच्चों। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 31 अगस्त 2021। तो आज इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए। अगर आपको असेसमेंट वर्कशीट ये समझ में आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज इस असेसमेंट वर्कशीट को। तो रीड द एक्सटेट गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आपको इस एक्सटेट को पढ़ना है और इसमें आपको नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपको चारों के आंसर देने हैं। तो देखते हैं हम 1 by 1। तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर। तो लास्ट मुगल रूलर जो औरंगजेब था, ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। तो इसने क्या किया था, भारत के बहुत बड़े भाग पर इसने अपना कब्जा किया हुआ था। आफ्टर इज डेथ इन 1707 when many Mughal governor, सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगेन asserting their authority and establishing a regional kingdom। तो जैसे उसकी मृत्यु हुई औरंगजेब की, तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी अपनी कब्जे में लेनी स्टार्ट की और अपने अपने रीजनल राज्य बनाने स्टार्ट कर दिए। एज अ पावरफुल रीजनल किंगडम अमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और जैसे जैसे जो रीजनल किंगडम थे वो शक्तिशाली होते गए तो क्या होता, दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो दिल्ली क्या थी, एक मुख्य केंद्र के रूप में काम नहीं कर पाई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे ही 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ आया, हाउएवर इफ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन। तो पॉलिटिकल होरिजन पे एक नई पावर ने जन्म लिया जो थी ब्रिटिश। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ I से एक चार्टर एक्वायर किया, मतलब एक चार्टर ले लिया उन्होंने, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो उसके अनुसार क्या था कि ईस्ट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके अनुसार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अब कोई भी कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन। तो इसके अनुसार क्या था, केवल कंपनी ही नए नए व्यापार के रास्ते खोज सकती थी। लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट ए चीप प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू द यूरोप टू सेल एट ए हायर प्राइस। तो इसके अनुसार क्या था कि जो सिर्फ कंपनी है वो नए नए समुद्री रास्ते खोज सकती थी, जिसके द्वारा वो अपने जो खरीदा हुआ सामान था उसको विदेशों तक पहुंचा पाए और बाहर से वो सस्ते प्राइस पर खरीदेंगे और यूरोप में वो महंगे दामों पर बेच पाए। ठीक है, तो देखिए इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो सबसे लास्ट मुगल रूलर कौन था, शक्तिशाली। तो इसका आंसर आप करेंगे बच्चों ए, औरंगजेब। तो इसको आप सर्कल को भी फिल कर देंगे। सेकेंड है, सम पावरफुल रीजनल किंगडम अमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब बिकॉज। तो बहुत सारी जो रीजनल किंगडम थे वो क्यों अमर्ज हुए थे। तो ऑप्शन है सक्सेसर वर वीक या फिर रीजनल सूबेदार वर स्ट्रॉन्ग। तो दोनों आंसर है बच्चों इसका। तो इसका आंसर आप सही करेंगे क्योंकि जो उसके सक्सेसर थे वो वीक थे और जो रीजनल सूबेदार थे वो स्ट्रॉन्ग थे। तो इसका आंसर आप करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का। द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट गेव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विद। तो सोल राइट ऑफ ट्रेड विद इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, इंडिया से। तो थर्ड का आप करेंगे बच्चों ए। फोर्थ क्वेश्चन है, वो ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट ऑफ ट्रेड किसने दिया था बच्चों, ये था क्वीन एलिजाबेथ I ने। इसका आंसर आप कर देंगे फोर्थ का ए। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए आपका 5th, 6th, 7th ये आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 1 by 1 देखते हैं। नेम 2 इंडियन स्टेट विच वार नेक्स्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के द्वारा कौन से 2 स्टेट थे जो भारतीय के वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो गए थे। तो आंसर देखते हैं इसका हम। तो यहाँ पे 4 स्टेट इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। द प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर, भगत एंड झांसी एंड नागपुर। 4 स्टेट थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो गए थे। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवा इन मराठा कॉन्फेडरेंसी। तो मराठा कॉन्फेडरेंसी में पेशवा का क्या रोल था।
द पेशवा हेल्ड द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड आल्सो कंट्रोल द मराठा कन्फेडरेसी। तो पेशवा क्या थे, उनका क्या था, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था और उनको ही मराठा की कंट्रोल करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन, राइट एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोई 2 सुधार जो किए गए थे उसको आपको बताना है। तो लिखेंगे रिमूवल ऑफ डिप्टी सूबेदार, डिप्टी सूबेदार को उसने हटा दिया था। अपॉइंटमेंट ऑफ इंग्लिश कलेक्टर का उसने अपॉइंटमेंट की थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने सेटअप की थी कलकत्ता में। शिफ्टिंग ए ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, और ट्रेजरी उसने शिफ्ट की थी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में। सारे काम उसने वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए थे। 8th क्वेश्चन देखते बच्चों इस वर्कशीट का। तो 8th क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट ऑफ बक्सर 1764। तो बक्सर के बारे में आपको बताना है, बक्सर के युद्ध के बारे में। दिस हिस्टोरिकल बैटल पेव द वे फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया फॉर द फॉलोइंग 183 ईयर। इसी के द्वारा क्या होता है, इस लड़ाई के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पाँव भारत में जमा लिए थे, मतलब उसने 183 साल भारत में गुजारे थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली कन्क्यूर इंडियन टेरिटरी एज यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्य अपने अंदर मिलाने स्टार्ट कर दिए थे और वो पूरा ही अब धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। 9th क्वेश्चन है, यहाँ आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी अलायंस डिवाइस बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सब्सिडी अलायंस दी गई थी उसका क्या प्रोविज़न थे। तो इसके आंसर है एन इंडियन रूलर एंट्रिंग इनटू सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ओन आर्म फोर्स एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी। तो इसके अलावा इसके अनुसार क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को उन्हें मानना पड़ेगा और जो उनकी खुद की सेना है या जो उनकी खुद की फोर्सेस है उसको उन्हें मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। ही आल्सो हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस, और उन्हें ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट ए फॉरेन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट। तो इसके रिटर्न में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, उनको इंडियन स्टेट को सुरक्षा प्रदान करेगी और जो भी उनके अटैक हैं उनसे उनकी जो दूसरी जो युद्ध उन पर हो सकते हैं उनसे उनको सेफ्टी प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वर्कशीट का। हाउ डू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो उनका चार्टर था सोल राइट टू ट्रेड से क्या फ़ायदा हुआ और कैसे हुआ था। तो आंसर लिखेंगे आप इसमें। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। 1600 ईस्वी में उन्हें चार्टर मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन एलिजाबेथ I से, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, जिसमें उन्हें सोल राइट मिल गया था इससे व्यापार करने का। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अनुसार था कि कोई भी जो इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनी है वो भारत में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है और आपको ऐसे असेसमेंट वर्कशीट के सॉल्यूशन मिलते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ बच्चों कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।